नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। हरियाणा में 5 बजे तक 61% वोटिंग। जगाधरी में फर्जी मतदान पर हंगामा। नूंह हिसार में झड़प। विनेश फोगाट ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप नकारे। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी का हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो। वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 बिलियन पार। भारत यह मुकाम हासिल करने वाला चौथा देश बना। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा $12.58 बिलियन बढ़ा। बस मार्शलों की बहाली को लेकर आपका सियासी ड्रामा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नेता प्रतिपक्ष के पैर पकड़े। सीएम आती सी उनकी कार में बैठ गई, कहा एलजी आवाज चलिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नियत साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ। दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा दुनिया के सबसे ऊंचे 211 फीट के रावण के पुतले का दहन। 30 लाख की लागत से हुआ तैयार, बनाने में लगे 4 महीने। मार्क जुकरबर्ग बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा। जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हुई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल। हरियाणा के 4 पोल में कांग्रेस सरकार के आसार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सरकार का अनुमान। सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ी। प्याज, आलू और टमाटर के भाव ने दाम बढ़ाए। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 2% सस्ती। बस मार्शलों को लेकर सियासत हुई गर्म। एलजी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने लिया हिरासत में। इंडिगो एयरलाइंस पर सर्वर डाउन, बुकिंग और चेक इन करने में परेशानी। देश भर के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की लंबी लगी कतारें। भारत ने शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम किया तैयार, कहीं से भी लॉन्च हो सकेगा। लाना ले जाना बेहद आसान, पोखरण में सफल परीक्षण। देश का मानसून ट्रेकर। बिहार में 17 जिलों में बाढ़, 14 लाख लोग प्रभावित। गोरखपुर में 29 गांव डूबे। राजस्थान में तापमान करीब 40 डिग्री पार पहुंचा। शिमला में मस्जिद की 3 मंजिल गिराने का आदेश। नगर निगम आयुक्त बोले मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर तोड़ेगी। हरियाणा की 10 वीआईपी सीटों का हाल। सीएम सैनी की सीट पर सबसे ज्यादा 70% वोटिंग। सावित्री जिंदल की सीट पर सबसे कम। गुजरात में बोले गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस देश को नशा मुक्त कैसे बनाएगी, उसके कार्यकर्ता ही ड्रग्स कारोबार में लिप्त हैं। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की कोकीन मिली थी। पीएम मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का किया उद्घाटन। ये 5 मंजिला इमारत बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। पहली बार भारत से कैलाश पर्वत के हुए दर्शन। उत्तराखंड सरकार, बीआरओ और आईटीबीपी ने जगह खोजी थी, पहले तिब्बत जाना पड़ता था। नूंह में वोटिंग के बीच पथराव, लाठी डंडे चले। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थक भिड़े, कई घायल। 3 गांव में पुलिस तैनात। बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महाराष्ट्र में बोली पीएम मोदी का कांग्रेस को अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 324 रुपए बढ़कर 75,964 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 92,200 रुपए प्रति किलो बिक रही। पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले रिश्ते सुधारने नहीं जा रहा, सिर्फ ऐसियों के लिए होगी यात्रा। मैं सभ्य आदमी हूं तो अच्छा व्यवहार करूंगा। अमेठी हत्याकांड। टीचर के माता पिता से योगी ने की मुलाकात। नौकरी, 5 बीघा जमीन और घर देने का ऐलान। पति पत्नी का एक चिता पर अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस पथराव, 21 पुलिस वाले घायल। 1200 लोगों पर केस दर्ज। हिंदू संत के विवादित बयान से भड़के लोगों ने पथराव किया। 5 राज्यों की 22 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस को लेकर एक्शन। महाराष्ट्र से 4 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली के डॉक्टर की हत्या अफेयर के शक में हुई। नर्स के पति ने नाबालिग को हायर किया, बदले में बेटी से शादी करवाने का वादा किया। भारत की मदद से मॉरिशस को मिले अपने आइलैंड। पीएम जुगनौथ ने मोदी को दिया धन्यवाद। चागोस पर 50 साल से था ब्रिटेन का कब्जा।
कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़, दूसरे नेता ने रोका, नाराज नजर आई। शैलजा बोली सख्त कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, 2 घंटे में 31 नक्सली ढेर, 1000 जवान लाशें 40 किलोमीटर कंधे पर लाद कर ले गए, रोटी मैगी खाकर सफर किया पूरा। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी का हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो, वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल गैंग चला रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही लक्ष्य है, समाज को बांटो और समाज में नफरत भरो। अगर हम बंटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसलिए हमको बंटना नहीं है। हमारी सरकार अभी वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर बिल लाई है और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और उसके चेले इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल मराठी और महाराष्ट्र का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उस परंपरा का सम्मान है जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के मराठी भाषी लोगों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत के तेजी से हो रहे विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा, हमें विकास भी करना है और कांग्रेस ने जो बीते सालों में अपनी सरकार में विकास नहीं किया था, उसके गड्ढों को भी भरना है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सोच हमेशा विकास विरोधी रही है और उनकी सरकार के दौरान विकास के कीर्तिमान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की प्रशंसा की और कहा कि यह सरकार तेजी से राज्य में विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ हम हैं जो विकास करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और महाअघाड़ी के लोग हैं जो विकास को रोकते हैं। महाअघाड़ी के लोग विकास विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। घोटाले करना ही उनका एजेंडा है और इसके लिए वे जनता को लूटते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला और कहा, अभी कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने नया टैक्स लगाया है जिसे टॉयलेट टैक्स कहा जा रहा है। एक तरफ मोदी कहता है कि टॉयलेट बनाओ और दूसरी तरफ ये टॉयलेट पर टैक्स लगा रहे हैं। ठाणे के शहर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहर से बाबा साहेब ठाकरे का खास लगाव था और यह स्वर्गीय आनंद दिगे जी का भी शहर है। प्रधानमंत्री ने इस शहर की महान विभूतियों का जिक्र किया, जिसमें देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी शामिल है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सभी लोगों को विकास कार्यों के लिए बधाई दी और कहा कि आज हर भारतवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार का हर निर्णय, संकल्प और सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना के बीच उमस से हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन और मानसून रहने वाला है। 8 अगस्त तक यूपी को अलविदा बोलकर मानसून चला जाएगा। दिल्ली में मानसून की विदाई होते ही गर्मी और उमस ने जीना हराम कर रखा है। हालांकि रात के दौरान मौसम में नमी होने से ठंडक का एहसास हो रहा है। इधर बिहार, राजस्थान में समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में फिर से गर्मी परेशान कर रही है। तेज धूप और उमस लोगों का हाल बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। उत्तर भारत में खास तौर पर दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अक्टूबर-नवंबर के दौरान ला नीना के एक्टिव होने की संभावना की वजह से इस बार जोरदार ठंड पड़ने के आसार है। ला नीना की वजह से आमतौर पर तापमान में गिरावट के साथ सर्दियों में अधिक बारिश भी होती है। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी समेत कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज गाजियाबाद में बारिश की संभावना भी जताई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम शाम तक कहीं कहीं हल्की बारिश या बारिश की बौछारें हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ देर की राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बिहार की राजधानी पटना समेत बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, किशनगंज, बांका, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना
संभावना है। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर को बीकानेर संभाग में, 7 अक्टूबर को जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में, 8 अक्टूबर को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में तथा 9 अक्टूबर को उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। दिल्ली में मानसून की वापसी के बाद से तापमान बढ़ने लगा। धूप खिलने और पारा चढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ गई। मानसून के दौरान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला तापमान अब 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों का हाल गर्मी से बेहाल होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में सुबह की शुरुआत बारिश और आंधी के साथ हुई, जिससे शहर का मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। हरियाणा का सिरसा सबसे अधिक तापमान वाला जिला रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तापमान में तेजी देखी जा रही है। धूप भी बहुत तीखी हो रही है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। यूपी के 19 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में आज भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश को मानसून भी गोने की तैयारी में है। पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 से 7 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सितंबर महीने में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से 812 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक अधिकारी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है, जिसे छत्रपति संभाजीनगर में संभागीय आयुक्त कार्यालय को भेजा गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को भी गंभीर बनी रही। हालांकि कई नदियों का जल स्तर कम हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर में बाढ़ से प्रभावित कुछ लोगों ने अपर्याप्त राहत उपायों का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में पिछले महीने से 2 बार आई आपदा के कारण राज्य के कुल 38 में 30 जिलों के 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।